है आम का नया बाग लगाना और उसके लिए किन एहतियातों की ज़रूरत है, पौधा कहाँ से लेना है और सबसे अहम जो ज़रूरी चीज़ है वो है नर्सरी को नर्सरी का इंतखाब कैसे करना है। तो हमारे पास इस वक्त ग्रीन एग्रीकल्चर सर्विसेज मुल्तान एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान की एक्सीलरेटिंग कंपनी है ग्रीन एग्रीकल्चर सर्विसेज इनका और एलिज़ई नर्सरीज बोसन रोड मुल्तान का जो है वो जॉइंट वेंचर हुआ है। तो हम जो है अब मिलकर ग्रोअर्स को जो है वो सर्टिफाइड प्लांट्स जो है आम के वो मुहैया करेंगे, पहले भी कर रहे थे। तो एलिज़ई नर्सरी का मैं तारुफ करवाता चलूँ। एलिज़ई नर्सरी जो है इस वक्त पाकिस्तान की पॉट मीडिया में आम के पौधे तैयार करने की सबसे बड़ी नर्सरी है और यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा आम के पौधे तैयार करने की गुंजाइश है और इस कैपेसिटी के साथ जो है हम इस वक्त ग्रोअर्स को जो है वो खिदमत के लिए हाजिर हैं। हम इंशाल्लाह अगले जो सीज़न आ रहा है उससे हम बहुत ही मुनासिब रेट के ऊपर औला क्वालिटी के जो पौधे हैं वो ग्रोअर्स को मुहैया कर रहे होंगे। पौधा जब हमने सेलेक्ट करना है तो अगर हम मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में पौधे को लगा रहे हैं तो फिर हमारे पौधों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। हेज एंड रो सिस्टम में पौधों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, मीडियम डेंसिटी है, दोनों सूरतों में जो है वो पौधों की तादाद काफ़ी होती है। तो ये जो पौधा होता है ये थोड़ा सा 1 साल या 1.5 साल का पौधा होता है जिसकी हाइट जो है मैक्सिमम हाइट जो है वो 3 फुट होती है और ये पौधा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, लेकिन इस पौधे का एक फ़ायदा है कि इस पौधे की मोर्टेलिटी नहीं होती और ये पौधा फील्ड के अंदर जो है वो आम जो नर्सरी के पौधे हैं उनकी निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से और बड़ा अच्छे तरीके से चलता है। 2 सूरतें जो हैं वो हम कर सकते हैं कि एक तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस पौधे को ले लें और इस पौधे को जो है हम अपने पास दोबारा लगा लें और जब बड़ा पौधा हो जाए तो फिर हम उसको शिफ्ट कर लें। इसे हम कहते हैं कि पौधे को थानी करना। दूसरी सूरत यह है कि हम डायरेक्ट पौधे को लगा लें और उसकी थोड़ी सी केयर ज़्यादा करें तो एक स्टेज पर जाकर जो है ये पौधा जो है दूसरे किसी भी पौधे की निस्बत जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे हमें बताया हुआ है कि इसकी 1 फुट के अंदर अंदर ग्राफ्टिंग हो जाती है और ट्रेनिंग जो है वो हम इसकी 80 सेंटीमीटर पर कर लेते हैं। तो जो हमारे किताब के मुताबिक जो हमने काम करने हैं वो इस पौधे के ज़रिए हम कर सकते हैं और उसके बाद जो इसकी कोई कैनोपी डेवलप होती है तो जिसकी पौधे की ट्रेनिंग 2.5 फुट यानी 80 सेंटीमीटर के ऊपर हुई भी है तो वो पौधा जो है वो फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब होता है क्योंकि जब हमारा पौधा 5 साल 6 साल का हो जाता है तो फिर हमें बहुत से फील्ड ऑपरेशंस जो है वो करने होते हैं। अगर हमें जल्दी है तो फिर हमें ज़ाहिर है वो फिर 2 साल का पौधा लगाना है, बड़ा पौधा लगाना है। अगर हमारे मौसमी हालात बहुत ज़्यादा हमारा साथ नहीं दे रहे तो फिर उस सूरत में भी हमने बड़ा पौधा ही लगाना है और अगर हम 1 आध एकड़ लगाना चाह रहे हैं तो उस सूरत में भी हम कोशिश करेंगे कि चलो 1 या 2 एकड़ है तो उसको बड़ा पौधा लगा कर जो है उससे हम जल्दी से फ्रूट हासिल कर लें। ये नर्सरी 2019 में इस्टेब्लिश हुई थी। पॉट मीडिया क्या है? पॉट मीडिया वो होता है कि थैली के अंदर पौधे को तैयार करना। इस मीडिया में क्या चीज़ होती है? इसमें 65% पगास होता है जो कि गन्ने की जिसे हम फोक कहते हैं वो है। 5% जो है पीट मॉस है, कोकोपीट है और जो 30% है वो हमारा नहर की फल है। तो इस तरीके से ये हमारा पॉट मीडिया तैयार होता है। अगर हमने एक्सपोर्ट करना है तो फिर हम जो है वो 30% नहर की फल नहीं डालते, फिर हम 10% पीट मॉस और 90% बगास के साथ पौधे को तैयार करते हैं और फिर हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो हम पौधा हमने लगाना है तो कौन सी वैरायटीज़ का लगाएं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं
तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त 400 से ज़्यादा आम की वैरायटीज़ हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा 1600 से भी ज़्यादा जो है वो मैंगो वैरायटीज़ मौजूद हैं। इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है मैंगो का, लेकिन इंडिया जैसा मुल्क भी तो उनके पास वैरायटीज़ हर किस्म की हैं, लेकिन वो भी अब 4 या 5 वैरायटीज़ के ऊपर आ गए हैं और अब कमर्शियली सिर्फ उन्हीं को रिकमेंड किया जाता है और उन्हीं को ही ग्रो किया जाता है। हमारे यहाँ भी अब ये रिकमेंडेशन मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से आ गई है कि आपने सिर्फ कमर्शियल वैरायटीज़ के ऊपर फोकस रखना है अगर आपने अपने जो आपका ऑर्चर्ड है उसको प्रॉफिटेबल बनाना है। इनमें जो आपकी कमर्शियल वैरायटीज़ हैं, अगर सिंध को हम देखें तो वहाँ पे सिंधड़ी, सुनहरा, ये 2 ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि हमारी कमर्शियली जिसकी डिमांड है और जिसके ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए। पंजाब में हमारे पास सिंधड़ी है, नवाबपुरी चौसा है, समर बेस्ड चौसा हम इसको नया तो बहुत कम लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास मौजूद है तो उसकी भी एक पोर्शन एक्सपोर्ट हो रहा होता है। उसके बाद है चनाब गोल्ड, ये नई वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है और चनाब गोल्ड जो है इस वक्त काफ़ी तेज़ी से जो है इसका प्रोडक्शन भी हो रही है और प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और ये फ्यूचर की एक प्रॉमिसिंग वैरायटी है। उसके बाद लेट वैरायटीज़ में है अपना अजीम चौसा, जिसे अजीमू वाला भी कहते हैं, जिसे रट्टे वाला भी कहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग वैरायटी है और बहुत देर तक जो है फील्ड में अवेलेबल रहती है। इसके अलावा 2-1 वैरायटीज़ और हैं, जिसमें एक हम 12 नंबर रटोल है, उसको हम ज़रूर जो है ना वेटेज देते हैं कि वो लोकल भी और कुछ किसी हद तक एक्सपोर्ट में भी अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन उसके साथ एक इशू है फ्रूट फ्लाई का, तो वो फ्रूट फ्लाई के इशू को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो वैरायटी बहुत अच्छी है और वो अगर आपने 4 पैसे अच्छे कमाने हैं लोकल मार्केट में तो वो फिर आपके पास 12 नंबर रटोल जो है बहुत अच्छा है। फिर अगर मैंगो स्मार्टी सिस्टम में आप जा रहे हैं तो आप अनवर रटोल को भी इग्नोर ना करें। अनवर रटोल बड़े दरख्त की वैरायटी नहीं है, ये भी छोटे दरख्त की वैरायटी है और छोटे दरख्त में अगर आप इसके अच्छी तरह से संभाल कर लें तो ये लोकल में अनवर रटोल जो है वो बहुत अच्छा सेल होता है, तो उसको भी आप लोग अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल रखें। तो हम पंजाब के लिए कह सकते हैं कि पंजाब में हमारे पास लेट वैरायटीज़ में चौसा, नवाबपुरी और अजीम चौसा और 12 नंबर रटोल। अर्ली वैरायटीज़ में सिंधड़ी और जो हमारी मिड की वैरायटीज़ हैं उसमें समर बेस्ड चौसा और चनाब गोल्ड। तो ये हमारे पास 3 किस्म की वैरायटीज़ हैं। हम वैसे भी अपने जो मैंगो जोन है वो हमारे 3 मेजर मैंगो जोन है। लोअर सिंध है, वहाँ सिंधड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा कामयाब है। फिर हमारा अपर सिंध एंड रहीम यार खान बहावलपुर है, तो यहाँ पर सिंधड़ी के साथ साथ समर बेस्ड चौसा और चौसा जो है वो बेहतर परफॉर्म करता है। फिर हमारा मुल्तान, खानेवाल, कबीरवाला, मुजफ्फरगढ़ ये 3 हमारे मेजर जोन है। तो इस जोन में जो है इसमें तमाम वैरायटियाँ ही फिट आ रही होती हैं। फिर हम एक चौथा जोन भी है जो हमारा अपर पंजाब है और केपी के है, जहाँ पर लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मैंगो काश्त कर रहे हैं और मैंगो की प्लांटेशन बहुत अच्छी हो रही है। तो उन लोगों के लिए हम यही कहेंगे कि आप लोग जो है ना ज़्यादा अर्ली वैरायटीज़ के ऊपर जो है वो तवज्जो दें। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग हैं जो शौकिया लगाते हैं, जिनका मैंगो एरिया में भी उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन जैसे कराची में कुछ लोग बिल्कुल छोटे से एरिया में लगाना चाह रहे हैं, या पंजाब के अपर पंजाब और केपी के में भी जहाँ पर स्मॉल होल्डिंग्स हैं और वहाँ पे वो अगर मैंगो लगा रहे हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अर्ली वैरायटीज़ के ऊपर जो है ना वो फोकस रखें, क्योंकि लेट वैरायटीज़ जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनेगी। एक तो बारिशें, मौसमी हालात और दूसरा उसकी हिफाजत करना। तो उनको 4 महीने हिफाजत करने से बेहतर है कि 1 महीना हिफाजत करें
और अपने फल को तोड़ें और अपने पैसे खड़े करें। और उनके लिए सबसे जो फिजिबल चीज़ है वो यही है कि वो जो है अपने अर्ली वैरायटीज़ के ऊपर फोकस रखें और उन्हीं को काश्त करें। तो वहाँ पर जो है लेट वैरायटीज़ का जो फ़ायदा वो इतना नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको डिस्करेज करते हैं। तो ये हमारी आज नर्सरी की गुफ्तगू है और ये हमारा प्लांट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको दी है। हमारे नंबर आपके पास मौजूद हैं और स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। तो आपने जब भी हम पौधा लेना है, अब आपने अगर गाची वाला पौधा लेना है तो वो भी हमारे पास इस वक्त भी 2 लाख पौधे मौजूद हैं। अगर आपने हमसे पॉट मीडिया में पौधा लेना है तो वो पौधे भी हमारे पास 25 से 30 हज़ार पौधा इस वक्त भी मौजूद है। और बाई द एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर हमारे पास 1 लाख प्लस पौधा जो है मौजूद होगा। आपके लिए हम स्पेशल वैरायटीज़ भी जो है वो हम डिमांड जो है हम वो तैयार कर रहे होते हैं, उसके ज़ाहिर रेट्स भी डिफरेंट होते हैं। तो उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जिसमें एक सदाबहार वैरायटी है जिसे बहावल ज़ेब कहते हैं, वो सबसे अच्छी वैरायटी है इन सदाबहार वैरायटीज़ की लाइन में। इसी तरीके से जो है हमारे पास कुछ इंडियन वैरायटीज़ जो कि बहुत शौक से यहाँ पे लोग डिमांड करते हैं, अल्फांसो है, कैसर है, तो वो भी हमारे पास मौजूद है। फ्लोरिडियन वैरायटीज़ जो रेड वैरायटीज़ हैं वो भी हमारे पास मौजूद है। ऑस्ट्रेलियन वैरायटीज़ R2E2 किंगस्टन प्राइड वो भी हमारे पास मौजूद हैं। तो आप जिस वैरायटीज़ की आप डिमांड करना चाहेंगे तो वो फिर हमें आप स्पेशल वैरायटीज़ में ऑर्डर करेंगे। हाइब्रिड वैरायटीज़ भी जो हमारी मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट और मैंगो रिसर्च स्टेशन शुजाबाद की वैरायटीज़ हैं, रोहान, अलीशान, हसान, और ये हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा एक फार्मर हाइब्रिड भी है, फार्मर ने बनाया था, फैज़ करीम, वो अनवर अटोल और चौंसा का हाइब्रिड है, तो वो भी हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास वैरायटीज़ की भी एक लंबी लाइन है जो हमारे पास मौजूद है। तो मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।